नमस्कार सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को हमारा बहुत आभार सहित आप लोगों को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, यथा योग्य सम्मान पहुंचे। निर्मोही मेरी दुनिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को लेकर के आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दिया हुआ उत्साह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और हम आपके इस उत्साह और उमंग के दिए हुए भावों के आधार पर या उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपना पैर रखते हुए अच्छे से अच्छे साहित्यों का श्रवण आप लोगों को इस YouTube के माध्यम से करवाएंगे। बंधुओं, जो बांसुरी शतक की ये कड़ियां चल रही है, उसमें आज तीसरा भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोगों को ये पता है कि ये साहित्यिक एक सीरियल आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये गीति काव्य बहुत ही सुंदर रचना है, हिंदी साहित्य की एक कड़ी है और हिंदी कविता में सेवैयों की परंपरा कुछ ऐसी रही है जो आप लोग जानते हैं, जिसमें कहीं कहीं भी लय श्रुति अनुरोध पर दीर्घ को लघु कर दिया जाता है और लघु को दीर्घ बना दिया जाता है। ये इन्हीं कवि की बात नहीं, इसके पूर्व जितने भी कवि महाकवि हुए उन्होंने भी उस अधिकार का प्रयोग किया है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर रावरे दोसन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। ये 23 अक्षरों का मतगयंद छंद है, जिसमें भगण और इसके अंत में 2 गुरु हैं और 5वें भगण में जो है अक्षर दीर्घ या गुरु जो लक्षण के विरुद्ध है, फिर भी नहीं लय श्रुति के अनुरोध में हम ऋस्व या लघु पढ़ा जाता है ताकि छंदोभंग दोष से बच जावे। मतलब यह है कि महाकवि की भांति प्रस्तुत गीत काव्य के कवि ने भी उस अधिकार का प्रयोग किया है, जिससे प्रत्येक छंद की आवृत्ति पंक्ति में भी देखी जा सकती है। जैसे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। यह भी 23 अक्षरों का मतगयंद छंद है, जिसमें उसी प्रकार 7 भगण और 2 गुरु है, किंतु यहाँ पहले भगण के और दूसरे भगण के, छठे भगण के अक्षर दीर्घ हैं जो लक्षण विरुद्ध है, फिर भी नहीं लय श्रुति के अनुसार ऋस्व ही पढ़ा जाएगा, जिससे छंदोभंग दोष समाप्त हो जाए। कहना यह है कि गीति काव्य छंदोभंग नामक दोष से सर्वथा मुक्त है। तो आइए हम अब इस साहित्यिक भाषा के इस काव्य ग्रंथ में हम लोग पहुंचते हैं उन समस्त गोपियों के बीच जो ब्रज में अपनी सोतन बांसुरी को अपने आत्म के उद्गार किस किस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है। बंधुओं, कल तक आप लोगों ने सुना था कि ये डेढ़ बिलात की जो 2 टूक की बांसुरी है, ये सारे ब्रज को लूट लिया और इससे कौन माथा फोड़ी करे, ये सब उल्लाहने उपालंब ये सब की सब गोपियां उन्हें दे रही है। अब आगे गोपियों का क्या भाव है हम आप लोगों तक प्रस्तुत करते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करें। कस के तन तान के तीर मेरे, ऐसी पीर है बीरन देव दिखाई, सगरो तन सूख के कांटो भयो, ऐसे घाव भये जो भरे नहीं जाई, मन ही मन में घुटती ही रहूं, मैं काते कहूं जग होवे हसाई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। बंधुओं, इसमें उन्होंने कहा है कि जो तीर मेरे तुम डाह के दे रही हो, इससे मेरा शरीर सूख करके कांटा हो गया है,
ऐसे घाव मेरे लगाए गए हैं जिनको भरा नहीं जा सकता है। मन ही मन घुटती रहती हूं। अपनी अंतर वेदना को गोपी अपने भाव से प्रकट कर रही है, जिसको रचनाकार ने लिखा है। अब आगे क्या कह रहे हैं गोपी के भाव। गोरी के हाथ में गोरी दिखे और कान के हाथ दे कारी दिखाई, और दोनों के हाथन बीच हरी, हमको बदरंग जचे सदाई। रास में रंग विरंग दिखे अनुरूप रूप की सुंदरताई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जा जाई। गोपियां कह रही है कि राधा जी के हाथ में जब चली जाती है तो तू बिल्कुल राधा जी के रंग की दिखती है, कान्हा के हाथ में चली आती है तो तू काली दिखाई देती है। जब दोनों एक साथ रहते हैं तो तेरा रंग हरित रूप में हो जाता है। तो ऐसे में हम कौन से स्वरूप के ऊपर विश्वास करें? इसलिए तू रंग बदलने वाली एक ऐसी सोतन है जिसका हम कदापि विश्वास नहीं कर सकते। आगे गोपियों ने अपने भाव को कितने प्रामाणिकता के साथ में प्रस्तुत किया है, आइए सुनते हैं। ठकुराई चलिया ठाकुर की, सगरो ब्रजमंडल दास कहाई, और कान ने पीर हरि जन की, कंस विध्वंस ते बात जचाई। लेकिन पाए कुसंगत सो बिगड़ो, बिन पीर भयो मुरली समगाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। अभिमान करे देखो बांस की जाई। इसके बाद आगे गोपी ने मृग, हिरण इत्यादि जो जंगली जीव हैं उनका सहारा लेकर के अपनी बात को प्रस्तुत किया है। बैन की तान बनी मृगया, गिरती परती डोलू भूखी तिसाई। कौन ते पीर कहूं मन की, दिन रैन रहूं मेरी साई किसाई। हंसाई मेरी परछाई करे, मेरी परछाई भी मेरी हंसी उड़ाती है, मैं क्या कह सकती हूं। हंसाई मेरी परछाई करे, पर पजरायो हियो मोकु झाई सियाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि जड़ में बिहियो विधि दे तो कहीं। सखी से कह रही है अपने मन के भावों को कितनी पीड़ा के साथ कि बोले सखी ये बांसुरी जड़ है, और जड़ में भी अगर विधाता दिल देता, हृदय देता, तो कम से कम अपनी पीड़ा और अपना दर्द इसको हम दिखा सकती थी, लेकिन इसके तो विधि ने हृदय भी नहीं दिया। अब हम किसको जाकर के अपनी पीड़ा कहें। जड़ में भी हियो विधि दे तो कहीं, तो पीर भी तो ही देती दिखाई। और बूझ तेरी दुनिया में घटे, विधि के मन में उपजी कुटिलाई। जड़ बांस ने चेतन मौन किए। ये जड़ है, बांस है, लेकिन इसने हमारे जैसे चेतन को भी मौन कर दिया, हम कुछ कहने लायक नहीं रही। विधि के मन में उपजी कुटिलाई, जड़ बांस ने चेतन मौन किए। या सोत को कौन विधाता ने बनाई।
अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई, अभिमान करे देखो बांस की जाई। इसके बाद उन्होंने कहा, मानस की जब देय घड़ी, मनुष्य को जब विधि ने बनाया तो विधि नाने शोध के पोल बनाई, जिनमें बड़े पौन ते जीवन हैं और मौत की गैल भी वे ही बताई, और वाही विधाता ने बनी बांसुरी, और वाही विधाता ते बनी बांसुरी, जड़ में भर फूंक सजीव बनाई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। इस छंद का अर्थ यह है कि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया और उसमें इतनी पोल बना दी कि हवा जाकर के उसको जिंदा कर दे, और जिंदा की हवा निकल जाए तो उसको मुर्दा कर दे। लेकिन परमात्मा ने इस बांसुरी को तो ऐसा बनाया है कि जब पड़ी रहती है तो मुर्दा जैसी रहती है, और जब इसमें फूंक डाली जाती है तो जहां तक इसकी आवाज जाती है सबको ये निर्जीव बना देती है, खुद सजीव बनी हुई भगवान के होठों से लगी रहती है। ऐसी सोतन को विधि ने बना करके हम लोगों के लिए डाह पैदा कर दिया। चौप को बात करे जड़ सो, चेतन होई तो दे समझाई, गप मारे सारे पग पग पम, गारे गारे सारे दे आग लगाई, सारे परे पग पग पे राखे हैं सूल बिछाई, और सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। उन्होंने संगीत के जितने स्वर हैं उन स्वरों को भी दोषी बनाया। उन्होंने कहा कि स्वरों में ग प मारे सारे प ग प म ये स्वर हैं, तो उन्होंने कहा कि गप मारे सारे, पग पग पे भी उन्होंने जाकर के सारी आग लगा दी है। ऐसी बांसुरी, उसका हम क्या करें। तो एक ने गुस्सा खा करके दूसरे सखी ने बोलना प्रारंभ किया, गंवारिन की मत बात करो, डरने के नहीं होवे नाम धराई, रात दिना वाके साथ रहे, रहवे अधरानन उधारो सो खाई, बंस उजागर खूब करो, ऐसी ढीठ भई है लिहाज न आई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। फिर उन्होंने आगे जो बात कही है उसको सभी श्रोता लोग बड़े गौर से सुनने का प्रयास करें। जहां से वो शुरू हुई है उसी शब्द को पकड़ करके आगे के छंद का भाव भी ग्रहण करने का प्रयास करें, कुछ हम समझाएंगे। ध्रुव वंश में राज भयो एक बेन, ध्रुव जी महाराज के वंश में उनके दादा परदादा एक बेन राजा हुए। उसके प्रसंग को लेकर के गोपी उलाहना दे रही है। ध्रुव वंश में राजा भयो एक बेन, जो सारी प्रजा को भयो दुखदाई, अरे कैसे जावे ना वंश को अंश, क्या बात है, कैसे जावे न वंश को अंश, या बैन को काम तो है कुटिलाई, सारे कुटुंब को काम यही, लड़ाई हंसाई और तीजी बढ़ाई,
अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। अभिमान करे देखो बांस की जाई। उन्होंने बताया कि राजा बैन हुए और उन्होंने पूरी प्रजा को दुखी कर दिया। उसी राजा बैन की वंश में शायद ये पैदा हुई है, इसीलिए तो बैन, बेणु, बांस की बंसुरी, बेणु इसको कहा जाता है। तो वो इसके पुरखाओं के दुर्गुण इसमें भी हैं, इसलिए ये सब हम सबको दुखी कर रही है। लोह कठोर को आग में डार के और पीट लोहार दे सीधो बनाई। बांस को आग ते सूदो करे, पर ऐब घणो या की गांठ न जाई। खोटे तो खोटे ही काम करे, या की बूझे वहां जा होई लड़ाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। कवि ने इसमें कितना बढ़िया भाव दिया है कि लोहे को कठोर होता है, लेकिन उसमें को आग में डाल करके पीट करके और लोहार उसको सीधा कर देता है। और बांस को भी आग में तपा तपा करके सीधा तो किया जाता है, लेकिन जो बांस में गांठ है वो गांठ कभी सीधी नहीं होती है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि खोटे लोग खोटा ही काम करते हैं। इसकी पूछ दो ही जगह होती है, एक तो कन्हैया के होठों पर बांसुरी बन करके, और दूसरी कहीं लड़ाई हो जाए तो बांस का लठ लेकर के कुटाई में काम आता है। तो बोले इसके ऐब के, इसके जो दुर्गुण है वो दोनों तरफ से परिलक्षित हो रहे हैं। अब आगे ग्वालिन कहती है, बारही बार गुआरिन ई, बारही बार गवारिन ई, रसधार को सार छके चतुराई। सोहत पानी सरोजन बीच में, अंग सो अंग रही लिपटाई। या मैं छटा कहूं भार नहीं। अरे कोई भजन की बात कर तो इसमें भजन भी एक छटाक भी नहीं है, क्या करें। पर मन में मैंने भरो मन साई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। अब कन्हैया की अदाओं को लेकर के और फिर बांसुरी की बात को कहना चाह रही है गोपी, उसे भी बड़े ध्यान से सुने। बाकी अदा उन बाके बिहारी की, और देख के भूल गई चतुराई। नैनन सैन सो मैंने कही, जब जाए के भानु सुता डिंग आई। रूप अनूप को देख रही, सुध भूल गई जब बैन बजाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। बंधुओं, मैंने आपके समक्ष आज तीसरा ये बांसुरी शतक का भाग प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे पूरा सुन करके और इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और नोटिफिकेशन के ऑल बटन पर अपना अंगूठा दबा करके हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।